साथियों, आप लोग देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव। और एम्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बना के डाली थी वो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मतलब पसंद करी है। एक्चुअली वो पसंद करे और नापसंद करने वाली बात ही नहीं है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली है। इन्फॉर्मेशन क्या थी कि हॉस्पिटलों में लोग धक्के खाते रह जाते हैं, 10-10 बार आना जाना, वो भी बीमार को लेकर। और सबसे बड़ी और दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर्स को इससे कोई मतलब नहीं है पेशेंट बचे या ना बचे। डॉक्टर को अपनी ही धुन में रहना है। आजकल के डॉक्टर ऐसे हैं। पहले के डॉक्टर होते थे, चलो प्रोसेस वगैरह भी बाद में देख लेंगे, पहले जान बच जाए, लेकिन आजकल के डॉक्टरों को कोई मतलब नहीं है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम पर ऐसे ही हैं। जैसा मैंने फेस करा, 10-15 हॉस्पिटल हम लोगों ने देखे, जिस तरीके से बिहेवियर कैजुअल था डॉक्टर्स का, इससे साफ यही झलकता है कि डॉक्टर को किसी पेशेंट से मतलब नहीं है। सिर्फ उनको अपना एक रूटीन के हिसाब से राउंड पे आना है और उसके बाद एक राउंड लगाना है और चले जाना है। अब आप बेशक डॉक्टर भी हों और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो एक इंसिडेंट नहीं है, ये काफ़ी हद तक गब्बर मूवी में भी दिखाया गया। और मूवीज़ को आप कहेंगे झूठ है, तो नहीं जी, सच्ची घटनाओं पे आधारित होती हैं। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे मैक्स में हुआ था, जब मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना के डाल रखे। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली अगर आप डालेंगे हिमांशु के नाम से, मेरी टॉप पे ही वीडियो आएगी। क्या सिचुएशन वहाँ पर बनी थी, क्या सिनेरियो था, किस तरीके से वहाँ पर लूट खर्च मचाई जा रही थी। 7.5 लाख रुपये का बिल बना दिया था, जिसमें से 5 लाख पुलिस के जब हम लोग पहुँचे न्यूज़ लेकर तब जाके माफ़ हुआ। अदरवाइज वो बिल भी माफ़ करने को तैयार नहीं थे। डेड बॉडी कह रहे थे तब हैंड ओवर करेंगे जब आप 5 लाख रुपए दोगे। तो ये तो रियलिटी है आज के डॉक्टर्स को। मैक्सिमम यही है डॉक्टर जिनको परवाह नहीं होती कि पेशेंट बचे या ना बचे। खैर, मेरा टॉपिक ये नहीं है। मैं जिस टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ वो है एम्स में अगर आप चाहते हैं इलाज करवाना तो आपको क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत से लोग एम्स को लेकर ना उम्मीद से भर के पता नहीं गांव देहात कहाँ कहाँ से लोग अपने पेशेंट को गाड़ी हवाई जहाज कैसे ना कैसे सोचते हैं उनकी जान बच जाए और वो आने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग भी थे। हम लोग भी लेकर पहुंचे। हमारी वीडियो अभी तक डली हुई है और वायरल हो रही है। उसी के बाद मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो पे मोबाइल नंबर देता हूं। उस नंबर को देख के कितने लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं उन्हें एजुकेट करता हूं, समझाता हूं कि क्या करना है। लोग पूछते हैं जी सांसद का लेटर तो हमने भी बना लिया, क्या वहाँ पर नहीं चलेगा? जी, हम सांसद का लेटर ले आए हैं, क्या इससे हमें फ़ायदा नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? ये इस डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर के पास आपको भेज देंगे कि आप वहाँ जाके पहले इस पर स्टैंप लगाओ, उनको दिखाओ। वो पहली बात तो इतने बिजी रहते हैं, लाइनें वहाँ लगी रहती हैं। पेशेंट को देखें या इनकी लाइनों को फॉलो करें, इनके प्रोसेस को फॉलो करें। कई जगह लोग कहेंगे जी प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो डिसबैलेंस हो जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे हम पब्लिक को। तो मैनेज करने के नाम पे ना कई बार लोग, अब मैं कई हॉस्पिटल में जाके देखता हूँ स्टाफ मस्ती मजाक कर रहा है। हो सकता है आपने भी देखा हो। पब्लिक परेशान है, पेशेंट परेशान है, पर स्टाफ को अपनी मस्ती से मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा पेशेंट को देखने का। उस स्टाफ में डॉक्टर भी आते हैं, उनका बिलिंग स्टाफ भी आता है, उनके तमाम तरीके की एक्टिविटी वाले स्टाफ आते हैं, जो मैं फेस कर रहा हूँ। और ये अभी तक का है रिकॉर्ड। अब भी मैंने कई वीडियो बना के चैनल पे डाल रखी हैं, देख लेना, इसी चैनल पे मिलेगी आपको। पहली बात है, अगर आपने सांसद का लेटर बनवा रखा है तब भी आपको लाइनों में घुमाया जाएगा, तब भी एक जगह से दूसरी जगह, जी अब इसमें 4 दिन बाद आना, जी अब इसमें 5 दिन बाद आना, जी अब इसमें 2 दिन बाद आना। यही सब प्रोसेस आपको तब भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की लाइन में जाओ, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर्चा कटवाओ, उसके बाद जाके अपने पेशेंट को एडमिट करवाओ। अगर पेशेंट एडमिट हो सकता है। कोविड के टाइम में हमने देखा था किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, और जहां बेड भी थे तो डॉक्टर्स या स्टाफ या वहाँ के मैनेजमेंट ने ब्लैक करा था और इस वजह से बेड फुल दिखाए थे। काफ़ी हॉस्पिटल्स की वीडियो भी वायरल हुई थी, काफ़ी जगह पे इस तरीके की घटनाएं हुई थी कि बेड थे लेकिन फिर भी लोगों को परेशान किया गया, क्योंकि वो उस टाइम बेड बिक रहे थे अच्छे खासे अमाउंट पे। तो ये बात जो मैं पूरी बता चुका हूँ वीडियो में, ये सच है कि आजकल से पैसे का खेल है। कैसे भी सामने वाले व्यक्ति को कंगाल कर दो, उसकी धन संपत्ति बिकवा दो, जो भी है सब खींच लो, और उसका पेशेंट बचे तो ठीक, नहीं बचे तो एक लाइन बोल दो जी हमने तो सिग्नेचर करवा रखे थे आपसे पहले ही। ठीक है, पहले के टाइम में लोग अपने सच में ईमानदार होते थे, वो सिग्नेचर अपने आप को बचाने के लिए करते थे, लेकिन इस बार तो उनको बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब लोग लालची हो चुके हैं। तो लालच में तो भैया पेशेंट की जान जाएगी। देख रहे हैं
4 5 बार अपने ब्लड निकाल रहे हैं, ठीक है, हो या ना हो, फिर बाद में कह देंगे जी ब्लड कम है या वैसे, तो फिर कहेंगे कि जी हम चेक कर रहे हैं। तो चेकिंग के नाम पे या अदर कई ऐसे प्रोसेस मतलब मैंने फेस करा है और अब भी देख रहे हैं हम लोग। तो प्रोटोकॉल आपको डायरेक्टर पे, चलो ठीक है, कैसे भी आपने अगर स्टैंप लगा भी ली, अपने जो सांसद का लेटर लेके आए उस पर एक पूरा मैटर भी उन्होंने एक छोटा नोट लिख दिया, उसके बाद आपको कहेंगे जी प्रोटोकॉल में चले जाओ। एक डिपार्टमेंट एम्स के अंदर प्रोटोकॉल करके बना रखा है। अब उस प्रोटोकॉल में आप जाओगे, वहाँ भी आपको लाइन देखने को मिलेगी। फिर उसमें वो प्रोटोकॉल वाले कहेंगे जी आपका लेटर हम रख लेते हैं, या इस लेटर को लेके अगली बार आ जाना है, अभी मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, मेरा लेटर रखा था या अगले बार मुझे बुलाया था जी, ठीक है हम आपको ना अपने मतलब वो दे देंगे। उन्होंने मेरे को शायद फिर एक फॉर्म दिया था, या फिर मेरे ख्याल से उसी लेटर पर कुछ लिख के दिया था और कहा था आप रजिस्ट्रेशन वाली जगह पर चले जाओ। वो भी अभी नहीं, 3 4 दिन बाद अपने ऐसे ऐसे ये डेट डाली है, इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ठीक है। तो लाइन में तो आपको फिर भी लगना पड़ेगा, धक्के आपको फिर भी खाने पड़ेंगे। क्या है, सांसद का लेटर लेके चले जाओ या किसी का भी। मैं उस वक्त संजय सिंह का लेटर लेके गया था, वहाँ पे ऑफिस पे अनुराग जी बैठे थे, उन्होंने मुझे लेटर निकाल के दिया था, क्योंकि मैं पार्टी का एक्स मतलब कैंडिडेट रह चुका हूँ, मतलब यहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ 2.5 साल 3 साल तक नोएडा में। और ये सब होने के बावजूद भी पार्टी का काफ़ी सपोर्ट था हमारे पास, उसके बावजूद भी हमें सफ़र करना पड़ा और फाइनली हमें मैक्स में जगह नहीं मिली थी। मैक्स में इमरजेंसी ऐसी कंडीशन थी मम्मी की कि बिल्कुल मतलब बहुत क्रिटिकल, लेकिन फिर भी हम 1 घंटे तक कोशिश करते रहे कि इमरजेंसी में जा सकें। इमरजेंसी में रेफरेंस केस तुरंत लिए जाते हैं, और ये मेरे एक नहीं पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया है, इमरजेंसी के नाम पे जो ये लोग करते हैं ना, पेशेंटों की लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है, स्ट्रेचर बोलते हैं, उस पर लिटा लिटा के पेशेंट है, कोई अपने व्हील चेयर पर है, कोई अपने वैसे ही लेटे हुए हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो महिला विंग अध्यक्ष थी दिल्ली से, स्वाति मालवीय नाम है शायद, या स्वाति मैम है, उन्होंने क्या करा, वो हॉस्पिटलों का ही निरीक्षण कर रही हैं दिल्ली में। उनकी वीडियो में भी आप साफ देख सकते हैं कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग इंतज़ार करते हैं कि जी हमारे को अब नंबर मिल जाएगा। पेशेंट है, कैसे है, क्या कोई उनके रिलेटिव आके लग जाए, या पेशेंट को लेके ही वहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी डॉक्टर को मतलब नहीं है, किसी नेता को मतलब नहीं है, किसी स्टाफ को मतलब नहीं है, या किसी मैनेजमेंट को मतलब नहीं है कि पब्लिक के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। उनको सिर्फ ये कहना है जी पब्लिक बहुत है, कैसे क्या करें, एक एक्सक्यूज़ बना देते हैं। अभी ये चीज़ मैंने राजीव गांधी हॉस्पिटल में भी देखी। राजीव गांधी हॉस्पिटल ऊपर से पूरा खाली पड़ा रहता है, ठीक है, राजीव गांधी में कोई अपने पेशेंट नहीं है। एक ही पेशेंट को कभी इधर से उधर बेड पे शिफ्ट कर रहे हैं, कभी उधर से इधर कर रहे हैं, सिर्फ दिन में 10 बार उनको बेड शिफ्ट करवा रहे हैं। इसके नाम पे पूरा मतलब हॉस्पिटल में से जहाँ पे वार्ड वगैरह में रखा था, मैंने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूँ, मैंने खूब अपने ऑब्ज़र्व करा, सारे बेड खाली, सब चीज़ें, फिर भी उसमें जल्दी हटाने की जल्दी, फिर भी प्रॉपर इलाज नहीं, बस सिर्फ मेडिसिन पे अगर चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो धक्के खिला रहे हैं। कभी इधर से गुरु तेग बहादुर में चले जाओ, गुरु तेग बहादुर वाले इधर चले जाओ, हर किसी को जल्दी है कैसे भी अपने बेडों को खाली करने की। पेशेंट या तो मर के जाए या जीवित जाए, कैसे भी बस बेड खाली कर दो। आपका डायग्नोस प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, इससे स्टाफ को कोई मतलब नहीं। आज भी मम्मी को नहीं पता कि एग्जैक्ट उनको मतलब निमोनिया हुआ है, लंग इन्फेक्शन है, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, अभी भी क्लियरिटी कुछ नहीं है। लेकिन इन लोगों को अपना जो बिल में लिखना था, जब गुरु तेग बहादुर से मतलब डिस्चार्ज हुए तो वो डॉक्टर काफ़ी चीज़ें लिख रहे, मेरे सामने ही बात हो रही थी, और कह रहे ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, ऐसे भी कर दो, वैसे भी कर दो। वहाँ राजीव गांधी में जाएंगे, वो अपने आप डायग्नोस कर देंगे। ये डॉक्टर के वर्ड थे जो वहाँ पे मेडिसिन वार्ड के इंचार्ज थे। मेरे सामने इस तरीके की उन्होंने बात रखी कि मेरे सामने ही बात कर रहे थे, जिससे ट्रांसफ़र लेटर मैंने ही बोला था कि ठीक है आप जब अपने बेड खाली करवा रहे हो, वो बार बार निकाल देते थे। हम 4-5 बार जा चुके थे और वापस हमें भगा देते थे ये बोल के कि ठीक है 3-4 दिन रखे कि अब आपकी मम्मी ठीक है, जबकि बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल जो था वो 45 से 50 के बीच में जाते थे। बहुत क्रिटिकल हालत थी, आपको पता है 80 से 90 होना चाहिए। ऐसी कंडीशन वाले पेशेंट को बार बार लापरवाही के साथ, जब मैंने उधर के सेक्रेटरी वहाँ पे जाके कंप्लेंट करी, जब निकाल रहे थे तो भी उन्होंने 3-4 दिन और रखने की परमिशन दे दी कि हॉस्पिटल में रखो। तब कुछ डॉक्टरों का टीम आई, उन्होंने इंस्पेक्शन करा, तब बता दिया कि जी लंग इन्फेक्शन है। उससे पहले बोल रहे थे जी नहीं ये तो निमोनिया हो चुका है, ये तो बस बलगम जमा हुआ है। कुछ टाइम इन्होंने कोविड का उस वक्त टाइम चल रहा था, तो कोविड वाले जो एक अलग से ही इन्होंने कैंप बना रखे थे, उसमें रख दिया कि कोविड हो सकता है। जांचें वगैरह आई, फिर 3-4 दिन बाद रिपोर्ट आई, वही हमेशा प्रोसेस, फिर वही प्रोसेस। तो
पेशेंट को और बीमार करने में ना कुछ हद तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, प्राइवेट के तो बात ही मत पूछो। प्राइवेट में तो देखो हर किसी की करवाने की क्षमता है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो बिल ऐसे बनाते हैं कि जैसे वो किलोमीटर चलते हैं ना बाइक के या गाड़ी के, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो बिल की मशीन तो ऐसी बढ़ा देते हैं बिल्कुल। तो वहाँ तो कोई भी बंदा मेरे ख्याल से नॉर्मली नहीं करवा सकता। पैसे वाला है वो करवा लेगा, ठीक है, जो 10-15 लाख रुपये 20 लाख रुपये से ऊपर दे सकता है आराम से। किसी की पॉलिसी भी है तो भी ये पॉलिसी को बिल्कुल 1 मिनट में ख़त्म करने को मतलब तैयार रहते हैं। और कोई अब तो खुल के है, ये बिजनेस है, कोई सरकार इस पे सवाल नहीं उठाती, कोई भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ज़्यादातर तो नेताओं के ही हॉस्पिटल चल रहे हैं, ज़्यादातर नेताओं की यूनिवर्सिटी चल रही है, नेताओं के रिलेटिव इन चीज़ों में है। तो बोल के कोई क्या करेगा, अपने ही लोगों का बुरा थोड़ी करेगा। बहुत से लोग अपने ही मतलब पावर में आने के बाद यही सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि यहाँ से कमाई अच्छी है। अब हम देख रहे हैं एक हॉस्पिटल से दो से पता नहीं ब्रांचें खोली जा रही हैं, बड़े बड़े स्पेसियस मतलब वो खुल जाते हैं। कहाँ से आता है पैसा? ये सब पब्लिक से ही लूटा हुआ तो है। एक के बाद एक अपने बिल बनाए जा रहे हैं, रखने का 1-1 घंटे के मैंने 10,000 रुपये दिए हैं प्राइवेट में, तो हमें पता है। और मैक्स हॉस्पिटल के बारे में हम लोग अपने बात करें तो मैक्स के ऊपर तो वीडियो वायरल है ही हमारी, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से क्या एक्टिविटी करी थी। एम्स के ऊपर अगर आप चाह रहे हैं आना तो बिल्कुल मेरा यही सजेशन होगा कि मत आएँ और एम्स की जगह किसी और हॉस्पिटल में देख लें, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली के। अदर प्लेस के तो मुझे नहीं पता कि इतने इफ़ेक्टिव हैं नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा हाल बुरा ही देखा है। बस सिर्फ टाला टूली करते हैं ज़्यादातर। तो कह देते हैं कि भाई अभी हम लोग नोएडा ज़िला अस्पताल की बात करें तो 1-2 बार मैं पेशेंटों को लेके गया हूँ, मुझे हमेशा ये बोला गया यहाँ पे इस चीज़ का इलाज नहीं है, वहाँ पे इस चीज़ का इलाज नहीं है, हम आपको जगह बता रहे हैं, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये बोलते हैं हमेशा। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं, छोटी मोटे अगर कोई दिक्कत है तो उस चीज़ का ठीक है इलाज वहाँ पे कर देते हैं, अदरवाइज़ इनको बस यही बोलते हैं कि भाई आप इधर उधर चले जाओ। तो कितने हॉस्पिटल में हम लोग घूम चुके हैं, ठीक है। और ईएसआई से भी मैंने रेफ़र करवाया था सर प्राइवेट में, वहाँ पे भी सिर्फ ईएसआई से हो गए तो गवर्नमेंट का बिल बन रहा है, ठीक है जी, हॉस्पिटल वाले बिल बनाए जा रहे हैं। पेशेंट बीमार हो रहा है, पेशेंट को वैसे के वैसे ही रखा जा रहा है, बस फाइल उनकी बढ़ती जा रही है। और ये रियलिटी है कि फ़ाइल कितनी भी बड़ी बना दो, कितना भी अमाउंट उसमें चेप दो, कितना भी उसमें बिल बना दो, लेकिन पेशेंट की हालत जब वहाँ से निकले तो पेशेंट की हालत दोबारा से वही कंडीशन आ गई, फिर गुरु टेग बहादुर में लेकर जाना पड़ा। तो ये फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा का जो है वहाँ की मैं बता रहा हूँ, 21 दिन इन्होंने रखा या 17-14 दिन ऐसे कुछ रखा था, उसके बाद इतनी कंडीशन ख़राब हो गई दोबारा से, क्योंकि ये वहाँ पे रख के तो जो भी मेडिसिन वगैरह चढ़ाते हैं थोड़ा सा आदमी नॉर्मल हो जाता है, जो ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगे होते हैं उसकी वजह से या वैसे मेडिसिन की वजह से बाहर निकलते ही कंडीशन दोबारा वही। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एम्स में से अच्छा है किसी और सरकारी में चले जाओ। हॉस्पिटल के ऊपर अब मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आपको वीडियो कैसी लगती है सपोर्ट करें, अच्छी आवाज़ जो सच्ची आवाज़ हो उसके साथ रहें। आज कोई नहीं बोलना चाहता क्योंकि सबको डर है, लेकिन हम खुल के बोलते हैं क्योंकि हमारी रियलिटी यही है कि हम लोग खुद धक्के खा चुके हैं, हम नहीं चाहते आप खाएं। जय हिंद, जय भारत।